होली ख़त्म होने वाली है। उसके बाद स्कूल एंड कॉलेजेस फिर से ओपन हो जाएंगे। जिन स्कूलों में एग्ज़ाम हो चुका है वो रिजल्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास अभी से ही इंक्वायरी कस्टमर्स की आने लगी है कि मैं कितना डिस्काउंट दूंगा रजिस्टर्स पे, कॉपीज़ पे, अदर स्टेशनरीज़ पे। कुछ तो कस्टमर ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि हम होलसेल मार्केट से बहुत सस्ता ले आते हैं, वहाँ बहुत सस्ता मिलता है, आप इतना कम डिस्काउंट देंगे, कैसे होगा। तो भाई एक बात समझने की है कि जो हमें आता है, जो सामान हम लाते हैं, जो माल हम लाते हैं, वो भी हमें एक सर्टेन डिस्काउंट पे ही मिलता है। उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हम आगे कितना फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कोई भी रिटेल कस्टमर जो रिटेल काउंटर होता है या रिटेल दुकानदार होता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि अपने कस्टमर्स को वो अपने काउंटर से हटाए या भगाए। वो पूरी कोशिश करेगा कि वो जितना मार्जिन हो सकता है वो उतना मार्जिन अपने कस्टमर्स को दे, बेनिफिट्स दे, उनके कन्वीनियंस के लिए उनको जो है बेनिफिट्स दे। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट कि नहीं होलसेल मार्केट में ही सस्ता मिलता है, देन यू आर फ्री टू गो। It's my honest comment कि आप फ्री, you're free to go. You're not bound to buy anything at any retail counter if you think that you can get anything from the wholesale market in cheaper than the retail counter. रीज़न क्यों मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप वहाँ जाते हो, होलसेल मार्केट में जाते हो, तो वहाँ पहले से बहुत भीड़ होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप टाइम स्पेंड करते हो, आप वहाँ तक जाओगे, एनर्जी लगाओगे, अपना पैसा भी लगाओगे। उसके बाद वहाँ आपकी तरह हज़ार लोग खड़े होते हैं जो कॉपी रजिस्टर्स के लिए होते हैं ऑलरेडी। और जो होलसेल मार्केट में जो होलसेलर होता है वो बेवकूफ़ नहीं होता भाई, वो अपने घर से नहीं दे सकता। वो भी एक सर्टेन मार्जिन पे और सर्टेन डिस्काउंट पे देता है। अगर वो कॉपी अगर आपको रेट टू रेट दे रहा है तो वो दूसरी चीज़ों में आपसे जरूर कमाएगा। ये आप कभी भी नोटिस कर लेना। आप कभी भी एक चीज़ लेने के लिए होलसेल मार्केट नहीं जाओगे। आप जाओगे तो ये माइंड मेकअप करके जाओगे कि आपको 4-5 चीज़ें या एक लिस्ट बना के जाओगे। या ऐसा भी होता है कि आप कॉपी के साथ वो आपको बाउंड कर दे कि इसके साथ कुछ और भी लेना पड़ेगा, तब आपको मोर डिस्काउंट या अधिक डिस्काउंट देगा, या ऑफर ऐसा कुछ दे देगा कि आप एक की जगह 4-4 चीज़ें ले आओगे। तो वो आपका एडिशनल एक्सपेंडिचर है, मतलब वो आप वहाँ पे एक्सपेंस कर दोगे। लेकिन रिटेल काउंटर पे जाके आप जो है उसे एक दुकानदार को जो है एक पर्टिकुलर मार्जिन पे अगर वो दे रहा है तो आपको बिलीव नहीं होगा कि वो सस्ता दे रहा है या ठीक दे रहा है या मार्जिन ठीक लगा रहा है, वो आपको बिलीव नहीं होगा। तो भाई अगर आपको लगता है कि आप होलसेल मार्केट में जाकर आप कोई चीज़ सस्ती खरीद सकते हो, देन यू फ्री टू गो। बिकॉज सी, हम जो रखते हैं, हम जो बेचते हैं, वो हम अपने कस्टमर्स को बांधने के लिए बेचते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा कस्टमर हमसे बना रहे, हम रिटेंशन पे हम ध्यान देते हैं। होलसेल मार्केट की तरह रिटेंशन पे हम ध्यान नहीं देते कि होलसेल मार्केट में आप जाओगे, फिर उसका उन्हें नहीं मतलब है कि आप नेक्स्ट डे उनके पास आओगे या नहीं आओगे। लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है, हमें फ़र्क पड़ता है कि आप नेक्स्ट डे हमारे पास आओगे या नहीं आओगे। हम उसी चीज़ को अपने माइंड में रख कर ही आपको डिस्काउंट देते हैं, आपको किसी भी बेनिफिट्स को देते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को सोचिए, इस चीज़ को समझिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ से लेना है और कहाँ से नहीं लेना। यू फ्री टू मूव, यू फ्री टू गो। तो बस ये बात थी जो मुझे अपनी एक छोटी सी वीडियो में बतानी थी। बाकी एवरीवन इज़ वेलकम ऑन माय काउंटर। एंड मेरा जो मार्जिन है जो मैं दे रहा हूँ, जो परसेंटेज 25% ऑन रजिस्टर्स, कैमलिन और अदर रजिस्टर्स पे दूंगा, वो मेरे लिए सबके लिए बराबर है। आई मीन देयर इज़ नो बाइफिकेशन कि मैं किसी को 25 दे रहा हूँ, किसी को 20 दे रहा हूँ, किसी को 30% दे रहा हूँ। देयर इज़ नो बाइफिकेशन फॉर मी। ओके, तो बस ये बात थी जो मुझे इस वीडियो में कहनी थी। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, फिर नए प्रोडक्ट्स के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।